ये हम लेटर टू गॉड का जो बाकी हिस्सा रह गया था उसको हम आगे आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से था कि ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, यानी जिस दिन पत्थर गिरे, ओले गिरे, उस रात की बात हो रही है। लेंचू थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, सिर्फ उसे जो एक उम्मीद थी कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, उसी के बारे में वो सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, खुदा से उम्मीद जो थी उसे। Whose eyes as he had been instructed, जैसा कि उसको बताया गया था कि ईश्वर जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर उसकी मदद करता है। Seen everything, even what is deep in one's conscious, जिनको क्या बताया गया था, ईश्वर हर चीज की देख रहा, जो इंसान की कॉन्शियस माने अंतरात्मा, दिल की गहराई में जो चीज होती है उसको भी ईश्वर जानता है। तो इसलिए उसको ईश्वर के ऊपर बड़ा भरोसा था। लेंचोवाल वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, ऑक्स माने बैल, मैन माने आदमी। यहाँ ऑक्स ऑफ मैन का मतलब हुआ कि एक आदमी रूपी बैल, यानी देखने में तो वो आदमी था लेकिन मेहनत मजदूरी वो जानवरों की तरह करता था, बहुत मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वो अपने खेतों में जानवरों की तरह मेहनत करता था, काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन तब भी उसे थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता था। हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाए, ये लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, अगले इतवार को, डे ब्रेक जब दिन निकला, he began to write letter which he himself would carry to town and place in the mail. He began to write a letter, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, which he himself would carry, जिसे वो खुद ही ले जाता डाकखाने, and place in the mail, और जो डाक बॉक्स होती है, पोस्ट बॉक्स होती है, उसमें खुद ही उसको वो डालता। It was nothing less than a letter to God, ये और कुछ नहीं था, ये पत्र सिर्फ ईश्वर के नाम लिखा गया एक पत्र था, जिसको वो ईश्वर तक पहुंचाने के लिए डाकखाने के डिब्बे में डालता। गॉड, उसने क्या लिखा, ही रोट, उसने लिखा, ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल, पूरे साल हम और हमारा परिवार भूखों मर जाएगा या भूखा रहेगा। I need 100 pesos, हमें 100 पैसों की आवश्यकता है। In order to sow माने यहाँ पर है बोना, बुआई के लिए, my field, अपने खेतों में, अगेन दोबारा बुआई के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है। And to live, और जीने के लिए भी, खाने के लिए भी, until the crop comes, जब तक अगली फसल तैयार होकर ना आ जाए तब तक गुजारा के लिए भी हमें 100 रुपये चाहिए, जिससे हम अगली फसल बो सकें, और जब तक अगली फसल ना आए तब तक हम सामान खरीद के खा सकें। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, क्योंकि ओलों ने हमारी फसल तबाह कर दी। He wrote to God, उसने ईश्वर को लिखा। फिर क्या लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप माने जो लिफाफा है उसके ऊपर उसने सिर्फ क्या लिखा, टू गॉड, यानी ये पत्र किसको पहुंचे, ईश्वर को पहुंचे। बट लेटर इनसाइड, पुट द लेटर इनसाइड, और इस लिफाफे में उसने पत्र को रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, तब भी वो परेशान ही था, देखिए पहुंच जाए ये ईश्वर तक। उसके बाद फिर क्या हुआ, वेंट टू टाउन, फिर वो शहर की तरफ उस पत्र को लेकर चला। एट द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस में पहुंचा, he placed a stamp on the letter, स्टैम्प माने वो, उसके ऊपर उसने एक वो स्टैम्प लगाया। और उसके बाद क्या हुआ, ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और फिर इसको मेल बॉक्स में डाल दिया, यानी पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उन पोस्ट ऑफिस के जो बहुत से कर्मचारी थे उनमें से एक कर्मचारी हुआ द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में वो लोगों की मदद किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, बहुत दिल से हंसते हुए, यानी ठठाके की हंसी के साथ वो अपने जो बॉस है, अधिकारी के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर के नाम लिखे गए पत्र को दिखाया कि आप देखिए, अब तो ईश्वर के नाम भी लोग पत्र लिखने लगे हैं। नेवर इन हिज कैरियर,
अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, एक पोस्टमैन के रूप में ईश्वर के नाम के पते का पत्र उसने नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था मोटा तगड़ा, एमिएबल माने लेकिन एक दोस्ताना मिजाज रखने वाला, हमदर्दी रखने वाला आदमी, आल्सो ब्रोक ऑन लाफ्टर, हंस पड़ा, तो ब्रेक आउट लाफ्टर मतलब हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन लगभग थोड़ी ही देर के बाद वो बहुत गंभीर हो गया। क्यों गंभीर हो गया? एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने अपनी मेज के पास उसको रख लिया। फिर क्या हुआ? कमेंटेड, और रखने के बाद बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है लोगों का ईश्वर में। आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं इस आदमी के विश्वास को बनाए रखूं, इसके विश्वास को टूटने न दूं। Who wrote this letter is starting up a correspondence with God. Correspondence माने पत्राचार, भेजना, खत, फिर बहुत से खत का जवाब आना, ये पत्राचार है। इस आदमी ने जिसने ईश्वर से पत्र भेजने और पत्र का जवाब पाने का सिलसिला शुरू किया है, मैं चाहता हूं कि इसके विश्वास को टूटने न दिया जाए। इसलिए उसने क्या किया? आगे देखिए। So in order to shake the writer's faith in God, इसलिए लेखक का विश्वास नहीं, लेंचो का विश्वास ईश्वर में और बना रहे, मजबूत होता रहे, इस मकसद से द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के जहन में एक विचार आया। केम अप विद एन आइडिया, एक विचार आया, एक बात उन्होंने सोची। आंसर द लेटर, और उन्होंने पत्र का जवाब दिया। पत्र का वो क्या बात थी कि हमें पत्र का जवाब देना चाहिए, आंसर द लेटर, हम पत्र का जवाब दें। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, एविडेंट माने बिल्कुल स्पष्ट हो गया था, दैट नो आंसर इट ही नीडेड, कि सिर्फ इसके जवाब देने से काम नहीं चलेगा। नीडेड माने आवश्यकता है, यानी केवल इस पत्र का जवाब देने से पत्र के लिखने वाले का काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि he needed something more than goodwill, शुभ इच्छा, गुडविल माने शुभ इच्छा, शुभ कामना के अतिरिक्त भी किसी चीज की आवश्यकता है इस पत्र के लिखने वाले को। बट ही स्टॉप टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उस रेजोल्यूशन माने जो उसका इरादा था, जो प्रस्ताव था उसका, उसने उसको रखा। He asked for money from his employees, और फिर उसका प्रस्ताव क्या था, उसकी तजवीज़ क्या थी कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी थोड़ा थोड़ा पैसा दें, और he himself gave part of his salary, और उसने भी अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दान स्वरूप दिया। And several friends of his were obliged, और उसने अपने कई दोस्तों को भी पैसा देने के लिए अनुग्रहित किया, उनका भी एहसान लिया। टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, टू गिव समथिंग, वो भी कुछ दें, एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के कार्य में। उसने खुद दिया, अपने एम्प्लॉय से दिलाया, और अपने दोस्तों से भी कहा कि तुम लोग भी कुछ चंदा दो ताकि हम एक गरीब की मदद कर सकें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पैसे, हालांकि 100 पैसे इकट्ठा करना तो उसके लिए समझ लीजिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से अधिक धनराशि अर्थात 70 पैसे उसने इकट्ठा किए, और ये उस किसान को भेजने के लिए उसने योजना बनाई। He put the money in an envelope, माने लिफाफे में उसने पैसे को रखा। Addressed to लेंचो, और उसको संबोधित किया, जिसके मतलब जिसके नाम पत्र भेजा जाता है उसको कहते हैं कि उसका एड्रेस डाला। एंड विद देम अ लेटर, और फिर उसमें उसके लिफाफे के अंदर एक पत्र लिख के रख दिया, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर। कंटेन मतलब रखना होता है, यानी उस पत्र पे क्या लिखा था, सिर्फ एक शब्द बतौर सिग्नेचर, हस्ताक्षर के लिखा था,
क्या लिखा था? गॉड। अर्थात वो पत्र लेंचो को जो मिल रहा है वो ईश्वर की तरफ से मिल रहा है, ये दर्शाने के लिए। फिर देखिए, द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। यूजुअल माने सामान्य तौर से जितनी जब डाकखाने वो आता था उससे कुछ बिट अर्लियर, उससे कुछ जल्दी ही वो आ गया डाकखाने। आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए कि क्या उसके पत्र का कोई जवाब आया है, उसके नाम कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और उस एक पोस्टमैन ने खुद ही जो लेटर उस आया था उसको लेंचो को सौंप दिया, हैंडेड ओवर, सौंप दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, और जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, कंटेंटमेंट माने संतोष, एक्सपीरियंसिंग माने अनुभव करते हुए, एक ऐसे आदमी के अंदर क्या संतोष की भावना होती है, इसको अनुभव करते हुए, कौन सा आदमी? हु हैज परफॉर्म्ड गुड डीड, जिसने अच्छे काम किए हैं, और अच्छे काम करने वाले आदमी के अंदर ईश्वर से क्या आशा होती है, उसके अंदर कितनी सांत्वना होती है, इसको जब पोस्ट मास्टर ने महसूस किया, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, तो उसने उस लेंचो का चेहरा जिसके ऊपर एक आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति संतोष का भाव झलक रहा था, उसने उसको देखा अपने ऑफिस के दरवाजे से। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट तनिक भी सरप्राइज आश्चर्य ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने जब उस लिफाफे को खोला तो उसको उसमें से पैसे मिले, लेकिन उन पैसों को देख के उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये उसका विश्वास था कि ईश्वर हमें 100 पैसे, हमने कहा है तो 100 पैसे ईश्वर हमें भेजेगा ही। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हुआ। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने इन पैसों को गिना तो वो क्रोधित हो गया। गुड डीड, अच्छा क्यों? क्योंकि उसमें पैसे 100 मांगे थे और वो पैसे 70 ही थे। तो उसने क्या कहा? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता, उसने हमें 100 पैसे ही भेजे होंगे। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, क्योंकि वो लेंचो ने ईश्वर से जो फरियाद की थी उसको वो नकार नहीं सकता था। ये ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा थी। 100 पैसे हमने मांगे थे तो 100 पैसे ही ईश्वर हमें देगा। फिर क्या हुआ? इमीडिएटली, अचानक, तत्काल, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क द पेपर एंड इंक। फिर वो डाकखाने की खिड़की पे गया और उसने कहा मुझे कागज दीजिए और इंक दीजिए, यानी कलम दीजिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, टेबल जो पड़ी होती है जिसमें बैठ के लोग कुर्सी पे बैठ के फिर टेबल के ऊपर कागज रख के लिखते हैं, उसके ऊपर ही स्टार्टेड राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ब्रो माने भाव, रिंकलिंग माने सिकुड़न, इसकी भाव पे सिकुड़न थी, अर्थात गुस्से का भाव उसके चेहरे पर था। caused by the effort he had to make to express his ideas, क्योंकि अब जो वो ईश्वर धोखा नहीं दे सकता है, किसी और तरह से हमारे साथ धोखा होगा, ये एक भाव उसके अंदर था और ये भाव उसे क्रोधित भी कर रहा था। When he finished, जब उसने पत्र लिखना बंद किया, he went to the window to buy a stamp, एक जो है स्टैम्प को खरीदने के लिए वो जो डाकखाने की खिड़की के पास गया। विच ही लिक्ड, लिक्ड मतलब चाटना, क्योंकि उसके पीछे माड़ी लगी होती है ना, सूखा होता है इस टाइम, तो उसको लोग चाट के गीला करते हैं, कुछ लोग पानी लगा के गीला करते हैं, उसको गीला किया। एंड देन अफिक्स्ड, और तब चपकाया टू द एनवेलप, अपने लिफाफे पर, विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट, फिस्ट माने मुट्ठी, और उसके ऊपर मुट्ठी एक मारी ताकि वो चपक जाए। The moment that the letter fell into the box, the postmaster went to open it. जैसे ही उसने इस पत्र को पोस्ट बॉक्स में डाला तो पोस्ट मास्टर आया और उसने इसे फिर खोल के देखा। It said, इसमें लिखा हुआ था, इसमें कहा गया था, गॉड, ईश्वर को संबोधित करके, ऑफ द मनी आई हैड आस्क्ड फॉर, मैंने जितनी धनराशि तुमसे मांग की थी, ओनली 70 pesos reached me, उनमें से केवल 100 पैसे मुझ तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट,
बाकी जो 30 पैसे हैं उनको भी मेरे पास भेजिए। सिंस माने क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, मुझे इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इनके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। बट डोंट सिट इट टू मी थ्रू द मेल, मेल माने पोस्ट ऑफिस, डाकखाना। लेकिन अब आप 30 पैसे को या बचे हुए पैसों को डाकखाने के थ्रू न भेजना। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि डाकखाने के सारे कर्मचारी आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, बंच माने ग्रोह, समूह, क्रूक्स माने बेईमान बदमाश, यानी सारे डाकखाने के लोग जो हैं ये बेईमान लोग हैं। आप इनको जो भेजेंगे पैसे तो उसमें ये लोग, आपने पूरे पैसे भेजे होंगे लेकिन हमें ये उम्मीद है, ये आशंका है कि इन्होंने उसमें से 30 पैसे खुद रख लिए हैं। लिहाजा आप ऐसा कोई माध्यम निकालिए कि इनके अलावा पैसा वो मुझ तक पहुँच सके। ये लेसन था। अब मैंने इसको आपको हिंदी में समझा दिया ठीक से, मीनिंग भी बताते रहे हैं और जहाँ तहाँ आप मीनिंग लिखते भी रहे होंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको अपनी कॉपी के ऊपर, जो आपने मीनिंग की कॉपी बनाई है उसके ऊपर वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग के कॉलम बना लें और उस पर लिख लाएं जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहे हो, और फिर हम उसको प्रोनाउंसिएशन भी उसका सही सही लिख देंगे और उसका अर्थ भी लिख देंगे। और फिर जब आप उन शब्दों के अर्थों को याद कर लें तो फिर हम चाहेंगे कि आपसे हम इसको पढ़वाएंगे भी, ताकि आपको रीडिंग भी आ जाए, राइटिंग भी आ जाए, कॉम्प्रिहेंडिंग भी आ जाए, समझ भी सकें अंग्रेजी, आप लिख भी सकें, बोल भी सकें, ये सारी चीज़ें हों धीरे धीरे। और फिर इस किताब के बाद, इस चैप्टर के बाद जो अगला चैप्टर है वो भी हम पढ़ाएंगे आपको, और फिर 2-3 चैप्टर के बाद या 2-3 लेसन्स के बाद जब हमारी पोएम्स शुरू होंगी उसको भी ख़त्म कर देंगे, फिर ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे हम। फिलहाल आज का हमारा जो पढ़ाने का सिलसिला था वो यहीं पर ब्रेक हो रहा है, और अगले दिन फिर हम दूसरे लेसन को पढ़ाएंगे। शुक्रिया।